मन विवादी का नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है। शरीर संबंधी को थोड़ी चिंता हो जाती है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और कभी कभी घबराहट भी हो जाती है कि इस जन्म चूक हुई और प्रिया प्रीतम के दर्शन फिर नहीं हुए तो फिर कैसे। भरोसा रखो। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी वही बुढ़ापे में आएगा। अच्छा, मान लो हमारा ब्याह हो गया, पति मर गया, तो जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है। अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा, और मर जाएंगे। करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया, बट जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं तो आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आपको, आप खाओ या ना खाओ, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो जाएंगे। बॉयफ्रेंड कर लिए, व्यभिचार कर लिए, आप फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, ये प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है। आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? पुण्यात्मा है तो स्वर्ग गति को, अगर स्वर्ग गति को जाता है तो देवलोक से आते हैं उसको लेने के लिए। अगर नरक गति को जाता है तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। हरि गुरु सबकी रक्षा करते होते तो बात बन गई होती ना। और जो भक्त है उसका जब शरीर छूटता है, अंत समय में स्मरण हो गया भगवान का, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर अंत समय स्मरण नहीं हुआ उसका तो पुण्यवानों के लोकों में जाकर के सुख भोगता है। फिर यहाँ मृत्यु लोक में श्रीवान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होता है, और वो पूर्व भजन जहाँ से उसका रुका हुआ था वहां से फिर भजन चल करके वो भगवान को प्राप्त हो लेता है। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है। और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता, बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही है। अब जब इस तरह की स्थिति उसके होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई?